जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के साथ ही एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसमें प्रवासी मजदूरों के साथ साथ एक डॉक्टर की भी हत्या हुई है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इमरान प्रतापगढ़ी साहब है। प्रतापगढ़ी साहब, उमर अब्दुल्ला सरकार के बनने के साथ ही इस तरह से जो आतंकी हमले हुए हैं जिसमें खास तौर से जो प्रवासी मजदूर हैं उनको टारगेट किया गया है, किस तरह से? बहुत ही दुखद घटना है। हम सारे लोग बहुत दुखे हैं। राहुल गांधी जी ने भी इस पे अपना दुख व्यक्त किया और इसे कायरतापूर्ण हमला बताया है। ये पूरी तरह से इंटेलिजेंस का फेल्योर है और गृह मंत्रालय को एक बार से पुनर्विचार की आवश्यकता है कि क्या केंद्र शासित प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधार पाने में और वहाँ घटनाएं रोक पाने में केंद्र और गृह मंत्रालय पूरी तरह से विफल साबित होता हुआ दिख रहा है। लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जो एक वहाँ के लोगों की मांग है उसे पूरा करना चाहिए। वहाँ की जनता को विश्वास में लेना चाहिए और गृह मंत्रालय को अपना इंटेलिजेंस और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद करने के लिए राज्य सरकार को भी विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। जनता तो ये समझती है यहाँ नई सरकार बन गई, लेकिन अभी 3-4 दिन 5 दिन पहले एक नई सरकार गठित हुई है, लेकिन प्रदेश केंद्र शासित है। वहाँ की कानून व्यवस्था सब कुछ सीधे दिल्ली के हाथ में है। लेकिन जैसे ही रेजोल्यूशन पास किया उसको एलजी ने मंजूरी दे दी जो स्टेटहुड का था। अब आपको लगता है कि जो संसद से जो रिस्टोर होना है वो जल्दी होना चाहिए ताकि स्टेट आप गवर्नमेंट के पास जो किसी है। भी राज्य को, अजय जी, किसी भी राज्य को अगर आप विश्वास में नहीं लेंगे, वहाँ की सरकार को ताकत नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस और सारा इंटेलिजेंस तो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट कर रहा है ना, सीधे केंद्र को रिपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब वहाँ रेजोल्यूशन हो भी गया है तो केंद्र सरकार अपने फायदे और अपनी पार्टी के फायदे की चीज़ों को तो इतने युद्ध स्तर पे करती है कि ना ही पूछा जाए। तो एक राज्य जिसकी बहुप्रतीक्षित मांग है और जहां आवश्यकता भी है, जहां इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं पिछले कुछ वर्षों में, केंद्र सरकार का लगातार विफल रही है। वो कागजों पर भले बताए कि घटनाएं कम हुई हों, लेकिन घटनाएं बढ़ी हैं, लोग मारे गए हैं, जवान शहीद हुए हैं। इमरान भाई, अभी तक देखते थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते थे टेररिस्ट, लेकिन जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को या टूरिस्ट को टारगेट करना, ये एक नए तरह की चीज वैली में दिख रही है, उसको किस तरह से? बहुत मैं कह रहा हूँ ना, ओवरऑल तो फेल्योर इंटेलिजेंस का ही है ना। अगर वहाँ सबसे बड़ा वहाँ का आधार जो है वो टूरिज्म है, जिस तरह वहाँ मुख्यमंत्री लगातार इन चीज़ों को बढ़ावा भी देते हुए दिख रहे हैं, खुद सड़क पर उतर रहे हैं, लगातार मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या माहौल बना रहे हैं, उसके बाद इस तरह की घटना घटती है तो सुरक्षा बलों की और इंटेलिजेंस की, लोकल यूनिट की बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ टूरिज्म बढ़ाने के लिए इस तरह की घटनाएं ना हो और टूरिस्टों को सुरक्षित महसूस हो। यह आवश्यकता कानून व्यवस्था बनाने की तो केंद्र सरकार की है। एक एक अलग इतर सवाल, देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जिस तरह से सियासत हो रहा है, यमुना के झाग को आपने देखा ही होगा। क्या लगता है आपको कि इसमें स्टेट और सेंटर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये एक रस्म अदायगी हो गई कि हर साल अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक दिल्ली ऐसे ही गैस चैम्बर बना रहेगा? देखिए, जो कुछ भी प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर व्यक्ति की जिंदगी जुड़ी हुई है, वो किसी भी दल का हो, सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, आम नागरिक हो। लेकिन हम सब लगातार ये देख रहे हैं कि केंद्र हो, यहाँ की राज्य सरकार हो, सिर्फ आपसी दोषारोपण है एक दूसरे पर। लेकिन प्रदूषण कम करने के लिए जमीनी स्तर पर कुछ होता दिखता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के नेता हों, उनके राज्य के नेता हों, वो भी सिर्फ दोषारोपण करते हैं और कोई ठोस प्रयास दोनों सरकारों के बीच में एक आपसी सहमति से कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता है। ये एक कड़वी सच्चाई है और इस बात को दिल्ली की जनता भी समझ रही है। एक टाइम पे एक इको चैम्बर है जिसमें आप सांस लेने को मजबूर हैं और जो आपकी मतलब आपकी धड़कनों तक को कब रोक दे कोई भरोसा नहीं है। और एक समय आता है, एक महीना शुरू होता है, तब फिर ये जोर पकड़ता है, ये उत्सव में बदल जाता है, राजनीतिक उत्सव में। इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार के नुमाइंदों को भी ये सोचना पड़ेगा कि दिल्ली में केंद्र सरकार के भी तो नेताओं को रहना है, तो ये कैसे सुधरे, इसके लिए दोनों राज्यों के बीच में सामंजस्य बने, दोनों सरकारों के बीच में।
सम्राट प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद। केंद्र और राज्य दोनों सरकार की जिम्मेदारी है और दोनों के समन्वय से ही दिल्ली को प्रदूषण से निजात मिल सकता है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।